हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का ये 16वां वीडियो। ये पार्ट आपका जो है वो 16 नंबर पार्ट है। ठीक है, अगर आप और सारे जितने भी पार्ट थे वो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद ये 5.3 एक्सरसाइज आपका कितना है, 5.3। ठीक है, 5.3 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं और ये 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए। एक्सरसाइज 5.1, 5.1 हो गया, 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5.3 है। तो अगर आप और सारे वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले आप 5.1 के जो वीडियो है, ठीक है, जिसमें पूरा बेस यानी जितने भी फार्मूला है वो आपको उसमें कवर कराया गया है, तो वो आप देख लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2, ठीक है, पार्ट 1 2 में आपका जो भी बेसिक फार्मूला है या जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया गया है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जा कर के या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग क्या है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास 7 पदों का योग दिया हुआ है। कितना, 7 का दिया हुआ है 49 और 17 पदों का योग दिया हुआ है 289। चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं। लिखेंगे यहाँ S7 कितना है, 49। उसके बाद S17 कितना है, तो वो है आपका 289। ठीक है, S17 इतना दिए हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे, AP के n पदों का योग। ठीक है, AP के n पदों का योग क्या होता है फॉर्मूला, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले S7 से। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है जो वैल्यू उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो S7 ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, 7 किसका मान है, n का मान है। ठीक है, SN मतलब S7, तो 7 किसका मान है, n का मान है। तो 7 यानी कि 7/2, उसके बाद 2a प्लस 7-1 इंटू डी। ठीक है, अब S7 का मान दिया हुआ है 49। अब यहाँ से हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस, घटा देंगे तो कितना होगा 6, और ये d है तो d। ठीक है, इंटू यानी गुना में है तो 6d हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये 49 रहेगा और ये 7/2, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, दोनों में से तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा 3d, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 49 बराबर 7 इंटू a प्लस 3d। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए ये 7 जो है ये इसके गुना में है, आप इस साइड ले आओ तो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 49/7 और बराबर a प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 7 से ये कट जाएगा, इसको 7 से काट दीजिएगा, 7×7 49, तो क्या बचेगा, बराबर हो गया ये a प्लस 3d, a प्लस 3d, अब बराबर में क्या है 7। यहाँ से a का मान ज्ञात कीजिएगा
तो क्या हो जाएगा, जब ए का मान ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3D इस साइड चला आएगा, तो यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस 3D ये हो गया इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं इक्वेशन ये हो गया एक। अब क्या करेंगे, S17 से चलेंगे, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से। तो आपका है S17 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये है आपका 17 और 17 का वैल्यू कितना है, तो ये दिया हुआ है 289, 17/2 इंटू 2a अब प्लस ये कितना हो जाएगा 16 इंटू क्या डी, 289 और 17/2, इसमें दोनों में से 2 कॉमन कर दीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a अब प्लस यहाँ बचेगा 8d, ठीक है। कॉमन होगा इसमें से दोनों कॉमन, 2 कॉमन होगा, जैसे देखिए 2 में से यानी 2a तो 2a ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और d है तो d, ठीक है, 2 कॉमन हो गया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 289 और 17 इंटू a प्लस 8d, ठीक है। अब देखिए ये 17 यहाँ गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो 289/17 और a प्लस 8d। अब इसको काट दीजिए, कितना बढ़ते में 17, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, तो हो गया 17a प्लस 8d, ठीक है। इसको सीधा कर दीजिए तो होगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब देखिए आपके पास समीकरण 1 यहाँ दिए हुआ है a का वैल्यू, तो इसमें जो है a का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास समीकरण है a प्लस 8d और बराबर में है 17, ठीक है। a का मान यहाँ पे कितना है 7 माइनस 3d, यहाँ देखिए 7 माइनस 3d है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 7 माइनस 3d अब प्लस 8d अब बराबर 17, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 5d, 8 में से ये 3 घट जाएगा, प्लस माइनस है तो 5d अब बराबर में कितना हुआ 17। अब ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले चलिए राइट साइड में, तो ये हो गया 5d और 17 माइनस 7, यहाँ प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका होगा 5d बराबर 10, तो d बराबर होगा 10/5 यानी कि 10/2, तो ये आ गया 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2 का वैल्यू 2 आ गया। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर है मेरे पास 7 माइनस 3d, ठीक है। तो 7 रहेगा माइनस 3 और d का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ रखिए 2, तो कितना हो गया 7 माइनस 6 बराबर 1, ठीक है। a का मान कितना निकल गया 1, a बराबर हो गया 1, a का मान निकल गया 1। अब क्या है, तो अब कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग योगफल अब ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे क्या, AP के n पदों का योग। अब ठीक है, AP के n पदों का योग, ठीक है, क्या होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 और a का मान कितना निकला है 1, ठीक है, a का मान क्या है 1, उसके बाद n-1 और d का मान कितना निकला है 2। फिर इसको हल करेंगे तो n/2 इंटू 2 और यहाँ प्लस प्लस इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2n-2, इससे ये ख़त्म, ठीक है, प्लस माइनस, तो अपने पास बच जाएगा n/2 और इंटू 2n, ये 2 से 2 ख़त्म, n मिलके क्या हो गया n², ठीक है, ये हो गया आपका आंसर निकल गया, योगफल निकल गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है और वैल्यू जो इसका आएगा पूरा का वो क्या होगा, एक AP होगा, क्या होगा AP होगा। और an जो दिए हुआ है, an कहाँ नीचे दिए हुआ है, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी से हमको जो है वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए 1 नंबर में क्वेश्चन है an बराबर 3 + 4n, ठीक है, an बराबर 3 + 4n। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये जो n देख रहा है यहाँ और यहाँ n के जगह अपना मन से वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और वैल्यू वो रखेंगे जैसे 1 से रखेंगे, 1 से लेकर के कितने तक 4 तक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि n बराबर 1 2 3 4 रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है an बराबर 3 + 4n। तो n की जगह पहले 1 रखते हैं तो हो गया 3 + 4 गुने 1, तो ये हो गया कितना 7, ये कितना आया 7, 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 होगा, 3 प्लस में तो 7 हो जाएगा। अब a2 ज्ञात करते हैं तो a2 क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 8 × 3 11, तो ये 11 हो गया। a3 ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू n की जगह क्या रखना है 3, तो क्या हो गया ये 12 × 3 15 हो जाएगा। उसके बाद a4 ज्ञात करेंगे तो a4 क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4 × 16 3 19, ठीक है, चार टर्म जो है 4 पद हम लोगों ने क्या किया ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे कि अब सबका अंतर देखेंगे, क्या करेंगे अंतर देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अंतर देखेंगे तो लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, पदों में अंतर, ठीक है, पदों में अंतर। चलिए अंतर कैसे देखेंगे तो a2 में से घटाएंगे a1, तो a2 हमारे पास कितना आया है तो a2 आया है मेरे पास 11, तो 11 में से घटा लीजिए 7, तो कितना आ जाएगा 4। a3 में से घटाइए a2, तो a3 कितना है तो a3 है 15 और a2 है 11, तो कितना हुआ 4। और a4 ये क्यों कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि ये AP में है या नहीं, ठीक है। AP में होने के लिए क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, फिर तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, फिर चौथा में से तीसरा घटाते हैं, सभी का कॉमन डिफरेंस जो है अंतर जो है वो बराबर आता है, तो क्या होता है आपका वो AP में होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी जो है सबका कॉमन डिफरेंस जो है 4 4 4 आ रहा है, यानी कि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रमागत पदों, ठीक है, क्रमागत पदों में अंतर समान है, अंतर क्या है समान है, अतः a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक
AP क्या है, बनती बनेगी। ठीक है, क्योंकि सबका यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, तो इससे जो है क्या है, एक AP बनती है। ठीक है, अब आपके सवाल में जो कहा गया है AP बनती है, उसके बाद जो कहा गया है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये तो हम जान गए कि ये AP बनाती है, अब क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं उसको। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब AP के n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग, n का मान कितना है मेरे पास, 15 है। तो चलिए क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, अब n का मान कितना है, 15, तो ये हो गया 15/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना निकला था, 7 निकला था, प्लस n का मान है 15 और -1, और d का मान कितना आया था, सबका कॉमन डिफरेंस तो 4 आया था। ठीक है, तो ये हो गया 15/2 इंटू 7 दूना 14, प्लस ये हो गया कितना, 15 में से 1 गया 14 गुने 4, 15/2 और ये हो गया 14 चौका 56, 56 आइए 14 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, इसको काट दीजिए 35, तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 35, जब इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 528। ये हो गया आपका किसका, S15 का मान, S15 का मान हो गया 528। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 का 2 नंबर, AN बराबर 9 - 5N। यहाँ भी हम वही करेंगे जो हम पहले किए थे। ठीक है, वही करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, जैसे 10 का 1 बनाया है उसी तरह ये है 10 का 2, दम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएं, आप खुद से बनाएं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो जब हम एक बता दिए हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन है 10 का 2 वो आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 11 नंबर आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे यानी तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। यानी एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगा क्लास 10th के मैथ में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या, AP के प्रथम इन पदों का योग, AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, यानी कि SN ये हमको दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ कितना, 4n - n²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4n - n²। जैसे लिखते थे SN बराबर फॉर्मूला लिखते थे ना कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो चीज़ ना लिख करके यहाँ जो है n पदों का योग दिया हुआ है 4n - n²। तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ रखेंगे n का वैल्यू, किसका मान रखेंगे, n का मान रखेंगे। तो वो रखेंगे, अब ध्यान से देखते रहिएगा।
n का मान 1 रखने पर, ठीक है, n का मान 1 रखने पर। तो चलिए रखते हैं S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 में से 1 घट जाएगा, यानी 1 घट जाएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। कितना आएगा, 3, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा A1, ठीक है। A1 यानी S1, जैसे कि यहाँ देख लीजिए इसका प्रथम पद यानी कि अर्थात S1, तो वही है A1 बराबर S1। तो ये आ गया कितना, 3 आ गया। अब n का मान 2 रखेंगे, ठीक है, n का मान 2 रखने पर, n का मान 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है। तो प्रथम 2 पदों यानी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 अर्थात क्या हो जाएगा, S2, क्या हो जाएगा, S2। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 n की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपके पास 8 माइनस 4 बराबर 4, ये 4 निकल गया। अब क्या करेंगे कि योग ज्ञात करना है A1 प्लस A2 का, A1 प्लस A2 बराबर कितना है, 4। A1 प्लस A2 कितना आया है, 4 आया है, A1 प्लस A2। तो अब यहाँ से हम रखेंगे A1 का मान मेरे पास 3 है, प्लस A2 कितना है, मतलब A2 ज्ञात करना है, तो ये हो गया 4। तो A2 बराबर हो गया 4, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, ठीक है। तो यानी कि आ गया 1, A2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, A2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि दूसरा पद तो 1 हो गया, दूसरा पद जो कहा वो निकल गया, लिखिए अतः दूसरा पद बराबर 1, ये हो गया एगो, ठीक है, आंसर। अब कह रहा है क्या कि 10वां पद, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, चलिए 10वां पद ज्ञात करते हैं। तो ये सार्व अंतर निकाल लीजिए, D सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा, तो सार्व अंतर D, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो दूसरा 1 निकला है, दूसरा पद हमारे पास क्या निकला है, 1, और पहला पद निकला है हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 निकला है। तो दूसरा है 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, -2। D का मान कितना निकल गया, -2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब करेंगे क्या कि 10वां पद निकालेंगे, इसलिए 10वां पद को क्या लिखते हैं, T10 या A10, ठीक है, 10वां पद। तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का मान यानी कि A1 का मान कितना है, 3 प्लस 10 माइनस 1, और D का मान है -2, यही है। अब यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 9 और -2, ये गुना की जगह तो होगा -18, तो 3 माइनस 18 बराबर ही घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -15। ये निकल गया आपका 10वां पद, ठीक है, 10वां पद निकल गया -15, ठीक है। अब जो है हम लोग निकालेंगे nवां पद, क्या निकालेंगे, nवां पद। तो इसी प्रकार nवां पद, तो क्या हो जाएगा, Tn बराबर nवां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या, D। तो यहाँ से A का मान हो गया 3, अब प्लस n तो नहीं है 1, और D का मान है -2। 3 प्लस ये हो गया, इसको जब गुना कीजिएगा दोनों तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, n में 2 से गुना होगा तो 2n, अब फिर माइनस माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2। देखिए 3 और 2, ये प्लस में था, 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो लिखिए 5, अब प्लस, ये सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस 2n, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब हुआ कि वो 6 जो भी संख्या होगी वो 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, प्रथम 40, ठीक है, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य है, ठीक है, 6 से विभाज्य है, तो वो कौन होगा? जैसे देखिए 6, 12, 18 ये सब 6 से विभाज्य है, डॉट 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 240, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, एक एपी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना हो गया? 6, डी बराबर क्या होगा? 12 माइनस 6 बराबर 6, ठीक है। डी का मतलब हुआ दूसरा में से पहला घटाना, सार्वंतर इसको बोलते हैं। और एन का मान क्या हो जाएगा? तथा एन बराबर क्या हो जाएगा? तो एन बराबर हो जाएगा 40। कितना होगा? 40। तो लिख दीजिए यहाँ 40। अब ज्ञात कीजिए योग। तो एपी के एन पदों का योग, ठीक है, क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह कितना रखना है? 40। तो ये लीजिए 40 रख दिए, 40/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है? 6, तो लिखिए 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 और डी का मान आया है 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो 20 मरतबा में। तो ये हो गया 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 39 और यहाँ गुना तो गुना 6, ठीक है। अब हो गया 20। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 234 आ जाएगा। गुना करते हैं, 9 छक 54, 5 छत्री 18 और 5 23, 234। अब प्लस में क्या है? 12, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 20 गुने, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी 246। कितना हुआ? 246 हो गया। अब जब इसको गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4920। ये गुना करने पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा योग निकल गया। अब हम नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य प्रथम 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 49-20 है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस सेम उसी प्रकार बनाएंगे 8 के 15 गुणज। तो चलिए लिखते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा? 8, 16, 24 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 15 जाएगा 120 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ए का वैल्यू हो गया 8, डी का वैल्यू हो गया, दूसरा में से पहला को घटाइए तो ये भी 8, ठीक है, और एन का वैल्यू हो गया 15,
अब क्या ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करेंगे। तो AP के इन पदों का योग, ठीक है, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान हमारे पास है कितना, 15, 15/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 15/2 इंटू 8 दूना 16 प्लस 14 माइनस 8, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 15/2 इंटू 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 8 112, 14 8 112 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 15/2 इंटू 128, ये दोनों को जोड़ देंगे 6 2 8 1 1 2 और 1, ठीक है। तो 128 होगा, ये काट देंगे तो ये होगा 6 4, यानी कि 15 इंटू 64 64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो 960, कितना हो गया 960। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है, तो वो है आपका 960 है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, 0 और 50। चलिए तो देखते हैं। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक 49 तक, क्योंकि 50 तक का है, कहाँ तक का है 50, तो 50 सम संख्या है, लेकिन 49 क्या है विषम संख्या है, ठीक है। 49 क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, तो वो विषम संख्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, फर्स्ट वाला। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, 3 माइनस 1 बराबर 2, और n का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, क्योंकि जब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक टोटल कितने होंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया 25 हो गया। अब लिखेंगे AP के इन पदों का योग, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S 25 बराबर 25/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 2 1 है, तो 1 प्लस n का मान हो गया 25 माइनस 1 और d का मान है कितना 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 25/2 इंटू गुना करेंगे तो 2 प्लस ये हो गया 24 गुने 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 25/2 और 2 प्लस 24 दूना कितना 48, तो ये हो जाएगा 25/2 और गुने 48 और 2 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 25, जब इसको गुना करेंगे 25 इंटू 25 तो आ जाएगा 625, कितना आ गया 625। तो लिखेंगे अतः 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।